हरे कृष्णा। अधिक मास के इस प्रातःकाल वेला में आप सबका स्वागत है और विशेषकर इस अधिक मास की कथा श्रृंखला को आप इतना प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं। ये देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है और अवश्य ही भगवान श्री हरि की कृपा भी आपके ऊपर बरस रही होगी, क्योंकि ये भगवान का प्रिय मास है। इस मास में संकल्प पूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल में इस कथा का श्रवण करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या और संकल्प है, जिसका पालन आप प्रतिदिन कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। तो चलिए हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री नारायण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने ब्राह्मण सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा कि भगवान ने कहा, आपको 7 जन्म तक पुत्र सुख प्राप्त नहीं था, लेकिन अपने स्वामी भगवान नारायण की आज्ञा से मैं आपको पुत्र का वरदान देता हूँ। मेरे अंश से आपको एक पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आपको जो पुत्र प्राप्त होगा वो आपको सुख नहीं अपितु दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। गरुड़ जी ने आगे कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप अपने घर लौट जाइए और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों का भोग करिए। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति को वरदान देकर और गरुड़देव पर सवार होकर भगवान विष्णु अपने धाम में चले गए। ब्राह्मण सुदेव स्त्री सहित घर आकर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपत्ति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को यथा इष्ट दान आदि देकर संतुष्ट और प्रसन्न किया। इस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। बालक शुकदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय आने पर पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर शुकदेव को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करवाया। बुद्धिमान शुकदेव ने वेद अध्ययन प्रारंभ किया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा और प्रतिभा से अपने गुरु तथा माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्यपाद आदि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजमान होने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक शुकदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। शुकदेव को देखकर देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा ये सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष हैं तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सभी लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ हो जाती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान हैं, लेकिन इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु ना होने पर अन्य लक्षणों से क्या ही बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा ये पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम इसका मन में शोक मत करना, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है। जो होने वाला है वो अवश्य होगा और इसमें कोई संशय नहीं है। इतना कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक में चले गए। सुदेव ब्राह्मण देवल मुनि के वचनों को सुनकर याद करते हुए बहुत दुखी हुए, लेकिन उनकी भार्या गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान करके आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होनी को टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन भगवान श्री हरि का भजन कीजिए, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्प आयु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ वो हम जानेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है।
लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अगर आप प्रतिदिन हमारे द्वारा सुनाई जा रही प्रत्येक श्रीमद् भागवतम कथा सुन रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा कि इस समय हम वैवस्वत मनु के विभिन्न पुत्रों और उनके वंशजों की कथा सुन रहे हैं। पिछली कथा में हमने राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या और उसके पति च्यवन ऋषि की सुंदर कथा सुनी थी और आज हम बात करेंगे राजा शर्याति के एक पुत्र जिसका नाम था आनर्त। उसकी आनर्त का पुत्र था रेवत और इस महान राजा रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर नगरी का निर्माण किया था। उस स्थान का नाम था कुशस्थली। महाराज रेवत के 100 पुत्र थे और उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था कुकुदमी। कुकुदमी की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा कुकुदमी को उसके योग्य वर ढूंढने की चिंता होने लगी। अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वे रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास उनके लोक में पहुंच गए। अब देखिए, जब राजा कुकुदमी वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा आयोजित एक संगीत समारोह में व्यस्त थे। ऐसे में कुकुदमी ने सोचा कि ब्रह्मा जी को इस समय में परेशान करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ समय वहीं बाहर में प्रतीक्षा की। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने आने का प्रयोजन बताया। कुकुदमी ने ब्रह्मा जी को कुछ योग्य वरों के नाम बताए। जब ब्रह्मा जी ने ये सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजन, जिन राजाओं और राजकुमारों के नाम आप ले रहे हैं ना, उन्हें मरे हुए तो लाखों वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि आपने यहाँ ब्रह्मलोक में कुछ ही समय बिताया है, लेकिन पृथ्वी पर अब तक 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। इसलिए इन राजाओं और राजकुमारों के भी पुत्र पौत्र इत्यादि को मरे हुए हजारों लाखों वर्ष बीत गए हैं। परंतु आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और जानते हैं इसका कारण क्या है? तद्गच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबलः कन्या रत्नमिदं राजन् नररत्नाय देहि भोः भुवो भारावताराय भगवान् भूतभावनः अवतीर्णो निजांशेन पुण्यश्रवण कीर्तनः। इसका कारण यही है कि इस समय सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव पृथ्वी पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वे आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं। भगवान बलदेव समस्त जीवों के हितैषी हैं। कृपया उनके पास जाइए और उन्हें अपनी पुत्री प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी से यह आज्ञा प्राप्त करते ही महाराज कुकुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आए। अब तक उनके सभी स्वजनों ने घर का त्याग कर दिया था। फिर उन्होंने अपनी सुकुमारी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करवाया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके तपस्या करने हेतु बद्रिकाश्रम में चले गए। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथा। वैवस्वत मनु के एक और पुत्र थे और उनका नाम था नभग। राजा नभग का एक बड़ा ही आज्ञाकारी और विनम्र पुत्र था जिसका नाम था नाभाग। वो उस समय ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अनेक वर्षों तक जब वह अपने गुरु के आश्रम से वापस नहीं लौटा तो उसके भाइयों ने सोचा कि अब ये नाभाग नहीं आएगा, तो चलो हम ही अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा आपस में कर लेते हैं। ये सोचकर उन सभी ने आपस में ही पिता की संपत्ति बांट ली और नाभाग के लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद नाभाग घर लौटा तो उसने देखा कि यहाँ तो उसके पिताजी की सारी संपत्ति का बंटवारा हो चुका था। तो उसने अपने भाइयों से पूछा, हे भ्राताश्री, पिताजी की संपत्ति में से आपने मेरे लिए क्या रखा है? ये सुनकर उसके भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, जाओ उन्हें ले जाओ और उनकी सेवा करो, वही तुम्हारी संपत्ति है। ये सुनकर नाभाग अपने पिताजी के पास आया और उसने कहा, पिताजी, बड़े भाइयों ने मेरे हिस्से के रूप में आपको मुझे सौंपा है। अपने पुत्र की इस निर्दोषता पर पिता नभग ने कहा, हे पुत्र, तुम इन सबके धोखे में मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हो सकता। अब ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो।
अंगिरा मुनि के वंशज एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं। वे सभी अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी हर छठे दिन वे सब भ्रमित हो जाएंगे और अपना कर्तव्य करने में कोई न कोई त्रुटि करेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्रों की शिक्षा दो। जब तुम ऐसा करोगे तो वे तुम पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और यज्ञ पूरा करके वे स्वर्ग लौट जाएंगे, लेकिन जाने से पहले वे तुम्हें यज्ञ में प्राप्त सारी दक्षिणा देकर जाएंगे। नाभाग ने अपने पिता के इस आदेश का अक्षरशः पालन किया और ऐसा ही हुआ। जब अंगिरा ऋषि के वंशज वे महान ऋषि स्वर्ग लोक की ओर जाने लगे तो जाने से पहले उन्होंने यज्ञ में प्राप्त सारी दक्षिणा नाभाग को दे दी। जैसे ही वह उस दक्षिणा को उठाने लगा, उसी समय वहाँ एक विशाल देह वाला काले रंग का व्यक्ति आया और उसने उस दक्षिणा को छीनते हुए कहा, ये मेरी संपत्ति है। ये सुनकर नाभाग ने उत्तर दिया, लेकिन ये संपत्ति मुझे अंगिरा मुनि के वंशजों ने दी है, इसलिए ये मेरी है। लेकिन उस काले रंग वाले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, एक कार्य करते हैं, हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, वे ही हमारे मतभेदों को सुलझाएंगे। अब दोनों पहुंच गए नभग के पास। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद नभग ने कहा, यज्ञ में उन महान ऋषियों ने जो भी दिया है वह निश्चित ही भगवान शिव की संपत्ति है, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब नाभाग ने अपने पिता के ये वचन सुने तो उसे समझ आया कि यह काले रंग का व्यक्ति और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान शिव हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पूजनीय महादेव, ये सारी संपत्ति आपकी ही है। मैं आपके चरण कमलों में अपना शीश झुकाता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। नाभाग की पितृभक्ति को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे नाभाग, तुम्हारे पिता का निर्णय शास्त्रोक्त है, परंतु तुमने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और ब्राह्मणों द्वारा दी गई सारी संपत्ति मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। वास्तव में शिवजी ने नाभाग की परीक्षा लेने के लिए ही ये लीला रची थी और उसकी पितृभक्ति और सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ से वापस चले आए। और ऐसे महान नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, जो कि भगवान विष्णु के एक महान भक्त थे। उनके जीवन में एक समय ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसने उनकी कीर्ति पताका को युगों तक संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित कर दिया। और ऐसा क्या हुआ था उसके जीवन में, ये हम आपको बताएंगे अधिक मास विशेष कथा की अगली कड़ी में। तो इस कथा में आपके लिए क्या शिक्षा छिपी हुई थी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस मंगलमय पुरुषोत्तम मास को और मंगलमय बनाते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों का स्मरण करते हुए इस प्रार्थना को उन्हें अर्पित करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोरा, जीवने मरणे गति आर नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोरा, कालिंदीर कूले केली कदंबे रवाना, रतन वेदीरा ऊपर बसाबो दुई जाना, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर ढोलावो कबे हिरी मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोरा, जीवने मरणे गति आर नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा,
युगल किशोर। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण
वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही
स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।